हेलो दोस्तों, हिस्ट्रिकल स्टोरी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसा संदूक जिसमें आशिमो ताकत के साथ साथ बीमारियों को ठीक करने के लिए भी ऊर्जा थी। और क्या इजराइल अब भी इस ताबूत को सर्च कर रहा है? आइए आपको हम सबसे अलग जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखें। हम नहीं चाहते में आप एक भी पॉइंट मिस करें। वाचा का संदूक, जिसे गवाही का संदूक या ईश्वर का संदूक भी कहा जाता है, एक कथित धार्मिक भंडारण और अवशेष है जिसे इसराइलियों द्वारा सबसे पवित्र वस्तु माना जाता है। धार्मिक परंपरा इसे ठोस सोने से सजी लकड़ी की भंडारण पेटी के रूप में वर्णित करती है, जिसके साथ एक सजावटी ढक्कन होता है जिसे दया की सीट के रूप में जाना जाता है। हिब्रू बाइबल और पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक और राजाओं की पहली पुस्तक के अनुसार संदूक में कानून की गोलियां थीं, जिसके द्वारा अल्लाह ने माउंट सिनाई में मूसा को 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन की पुस्तक, संख्याओं की पुस्तक और नए नियम में इब्रानियों के लिए पत्र के अनुसार इसमें हारून की छड़ी और मन्ना का एक बर्तन भी था। बाइबल के विवरण से पता चलता है कि मिस्र से इसराइलियों के पलायन के लगभग 1 वर्ष बाद संदूक को उस नमूने के अनुसार बनाया गया था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था जब इसराइली सिनाई पर्वत की तलहटी में डेरा डाले हुए थे। उसके बाद सोने की परत चढ़ी बबूल की पेटी की डंडियों को लेवियों ने उठाया और लोगों के आगे लगभग 2000 क्यूबिट 800 मीटर या 2600 फीट आगे ले गए। जबकि वे आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने मूसा से संदूक के ढक्कन पर 2 करूबों के बीच से बात की। समकालीन पुरातत्वविद प्राचीन निकट पूर्व के आसपास आर्क की गतिविधियों के इतिहास और बाइबल में आर्क कथाओं के इतिहास और तिथि निर्धारण के बारे में असहमत हैं। आर्क के निर्माण के लिए संभावित ऐतिहासिक प्रभावों पर अतिरिक्त विद्वानों की बहस है। उदाहरण के लिए थॉमस रोमर संभावित बेडोइन प्रभाव को देखते हैं, जबकि स्कॉट नोएगेल मिस्र के प्रभाव को अधिक संभावित मानते हैं। निर्गमन की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को माउंट सिनाई पर अपने 40 दिवसीय प्रवास के दौरान आर्क का निर्माण करने का निर्देश दिया। उन्हें आर्क के साज सामान और साज सामान के लिए नमूना दिखाया गया और बताया गया कि यह शित्तीम की लकड़ी, जिसे बबूल की लकड़ी के रूप में भी जाना जाता है, से बनाया जाएगा, जिसमें पत्थर की गोलियां रखी जाएंगी। मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब को आर्क बनाने का बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि संदूक का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। इसे 2 और आधा हाथ लंबाई, 1.5 हाथ चौड़ाई और 1.5 हाथ ऊंचा, लगभग 131 बाई 69 बाई 69 सेंटीमीटर या 52 बाई 31 बाई 31 इंच होना चाहिए। फिर इसे पूरी तरह से सोने से मढ़ा जाना चाहिए और इसके चारों ओर सोने का मुकुट या ढलाई लगाई जानी चाहिए। इसके चारों कोनों पर सोने के 4 छल्ले लगाए जाने चाहिए, प्रत्येक तरफ 2-2, और इन छल्लों के माध्यम से संदूक को ले जाने के लिए सोने से मढ़ी हुई शिट्टीम की लकड़ी की छड़ें डाली जानी चाहिए और इन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। बाइबल में बताया गया है कि मूसा द्वारा इसके निर्माण के बाद संदूक को इसराइलियों द्वारा रेगिस्तान में 40 साल तक भटकने के दौरान ले जाया गया था। जब भी इसराइली डेरा डालते थे तो संदूक को एक पवित्र तंबू कहा जाता था। जब इसराइली यहोशू के नेतृत्व में वादा किए गए देश की ओर जा रहे थे, वे यर्दन नदी के तट पर पहुंचे तो संदूक को लोगों के आगे आगे ले जाया जा रहा था और यह उनके आगे बढ़। जैसे ही संदूक ले जाने वाले याजकों के पैर उसके पानी को छूते, नदी सूख जाती थी और तब तक सूखी रहती थी जब तक कि याजक संदूक के 7 लोगों के पार हो जाने के बाद नदी से बाहर नहीं निकल गए। स्मारक के रूप में उस स्थान पर यर्दन से 12 पत्थर निकाले गए जहां याजक खड़े थे। जेरिको की लड़ाई के दौरान संदूक को 6 दिनों तक दिन में एक बार शहर के चारों ओर ले जाया गया, जिसके आगे सशस्त्र पुरुष और 7 पुजारी मेढ़ों के सींगों के साथ तुरहियां बजाते थे। 7वें दिन 7 पुजारियों ने मेढ़ों के सींगों की 7 तुरहियां बजाते हुए संदूक को शहर के चारों ओर 7 बार घुमाया और एक बड़ी जय जयकार के साथ जेरिको की दीवार सपाट रूप से गिर गई और लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया। में हार के बाद यहोशू ने संदूक के सामने विलाप किया। जब यहोशू ने गिरिजीम पर्वत और एबाल पर्वत के बीच लोगों को व्यवस्था पढ़ी तो वे संदूक के दोनों ओर खड़े हो गए। इसराइलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद संदूक को शीलो में रखा गया था। इसके बाद हम बेतेल में संदूक के बारे में सुनते हैं, जहां इसकी देखभाल हारून के पोते पुजारी पीनहास द्वारा की जा रही थी। इस आयत के अनुसार जब इसराइल के लोग गिबा के युद्ध में बिन्यामीनियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे
तब उन्होंने इसकी सलाह ली थी। बाद में संदूक को एली के 2 बेटों होप्नी और पीनहास द्वारा की गई। पलिश्तियों द्वारा कब्जा। बाइबल की कथा के अनुसार कुछ साल बाद इसराइल के बुजुर्गों ने पलिश्तियों के खिलाफ उनकी सहायता के लिए युद्ध के मैदान में आर्क को ले जाने का फैसला किया। हाल ही में एबेनेजर की लड़ाई में हार गए थे। वे फिर से बुरी तरह हार गए, जिसमें 30,000 लोग मारे गए। पलिश्तियों ने आर्क पर कब्जा कर लिया और होप्नी और फिनहास मारे गए। इसके पकड़े जाने की खबर एक संदेशवाहक द्वारा तुरंत शिलोह ले जाई गई, जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सिर पर मिट्टी थी। बूढ़ा पुजारी एली ये सुनते ही मर गया और उसकी बहू, जो आर्क के पकड़े जाने की खबर मिलने के समय एक बेटे को जन्म दे रही थी, ने उसका नाम इकाबोद रखा। आर्क के खो जाने के संदर्भ में इसराइल की महिमा चली गई के रूप में व्याख्या की गई। इकाबोद की मां उसके जन्म के समय ही मर गई थी। पलिश्तियों ने संदूक को अपने देश में कई स्थानों पर ले गए और हर जगह उन पर विपत्ति आई। अशदोद में इसे दागोन के मंदिर में रखा गया था। अगली सुबह दागोन को उसके सामने झुका हुआ पाया गया और जब उसे उसके स्थान पर वापस लाया गया तो अगली सुबह उसे फिर से गिरा हुआ और टूटा हुआ पाया गया। अशदोद के लोग ट्यूमर से पीड़ित थे। देश भर में कृंतकों की महामारी फैल गई थी। यह शायद बुबोनिक प्लेग था। ट्यूमर की बीमारी गत और इक्रोन के लोगों पर भी आई, जहां से संदूक को क्रमिक रूप से हटाया गया। इसराइलियों को संदूक की वापसी। जब संदूक उनके बीच 7 महीने तक रहा, तब पलिश्तियों ने अपने ज्योतिषियों की सलाह पर इसे इसराइलियों को लौटा दिया और इसके साथ ही उन्होंने एक भेंट भी चढ़ाई, जिसमें उन ट्यूमर और चूहों की सुनहरी मूर्तियां थीं, जिनसे वे पीड़ित थे। संदूक को बेतशेमवासी यहोशू के खेत में स्थापित किया गया और बेतशेमवासियों ने बलि और होमबलि चढ़ाए। जिज्ञासा से बेतशेमेश के लोगों ने संदूक को देखा और दंड के रूप में उनमें से 70, कुछ अनुवादों में 50,000 70 यहोवा के द्वारा मार डाले गए। बेतशेम वासियों ने संदूक को हटा ले नादाब के घर ले जाया गया, जिसके बेटे एलियाजर को इसे रखने के लिए पवित्र किया गया था। किर्यतयारीम 20 वर्ष तक संदूक का निवास स्थान रहा। शाऊल के शासन में पलिश्तियों से पहली बार मिलने से पहले सेना के पास संदूक था, लेकिन राजा युद्ध में शामिल होने से पहले उससे परामर्श करने के लिए बहुत अधीर था। एक इतिहास में कहा परामर्श करने के आदी नहीं थे। राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान। बाइबल की कथा में संयुक्त राजशाही पर अपने शासनकाल की शुरुआत में राजा डेविड ने बहुत खुशी के साथ किर्यतयारीम से संदूक को हटा दिया। सियोन के रास्ते में उज्जा, जो संदूक ले जाने वाली गाड़ी के हाथ बढ़ाया और इसे छूने के कारण भगवान ने उसे मार डाला। परिणाम स्वरूप इस स्थान का नाम बाद में पेरेज उज्जा रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है उज्जा के विरुद्ध विस्फोट। डर के मारे डेविड ने संदूक को सियोन ले जाने के बजाय गती के ओबेद एदोम के घर में ले गया और यह 3 महीने तक वहीं रहा। यह सुनकर कि परमेश्वर ने ओबेद एदोम को उसके घर में संदूक की उपस्थिति के कारण आशीर्वाद दिया है, दाऊद ने लेवियों द्वारा संदूक को सियोन में लाने के लिए कहा, जबकि वह स्वयं एक सनी का एपोद बांधकर पूरे जोश से यहोवा के सामने नाच रहा था और यरूशलेम में एकत्रित सभी लोगों की नजरों में एक ऐसा प्रदर्शन जिसके कारण उसे अपनी पहली पत्नी शाऊल की बेटी मीकल द्वारा तिरस्कार पूर्वक फटकार लगाई गई। सियोन में दाऊद ने संदूक को उस तंबू में रखा जिसे उसने इसके लिए तैयार किया था, बलिदान चढ़ाए, भोजन वितरित किया और लोगों और अपने घराने को आशीर्वाद दिया। दाऊद ने तंबू का उपयोग प्रार्थना के व्यक्तिगत स्थान के रूप में किया। लेवियों को संदूक के सामने सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। नबी नातान की सलाह पर संदूक के लिए मंदिर बनाने की दाऊद की योजना रोक दी गई थी। रब्बा की घेराबंदी के दौरान संदूक सेना के साथ था और जब दाऊद अबशालोम की साजिश के समय तब तक रहा जब तक उसने पुजारी सादोक को इसे यरूशलेम वापस करने का आदेश नहीं दिया। राजा सुलेमान का मंदिर संपादन करना। की कथा के अनुसार जब अबियाथर को दाऊद के खिलाफ का वादा किया था, सोलोमन के मंदिर के निर्माण के
और जब मंदिर को समर्पित किया गया तो आर्क को वहां रखने के बाद पवित्र स्थान से बाहर निकले। था क्योंकि इसमें आर्क था। राजा योशी राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान 15वीं लेट की पुस्तक के सभी या कुछ भाग लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। कुरान में संदूक का उल्लेख किया गया है। उनके नबी ने उनसे आगे कहा, शाऊल के राज्य का संकेत ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से आश्वासन और मूसा के परिवार और हारून के परिवार के अवशेष होंगे जिन्हें फरिश्ते ले जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है यदि तुम सचमुच ईमान लाए हो। अन्य धर्मों में संदूक। उरी रुबिन के अनुसार वाचा के संदूक का इस्लाम और बहाई धर्म में एक धार्मिक आधार है जो इसे विशेष महत्व देता है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पर। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।